हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है क्या कि ए टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. नोट में दे रखा है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। कहने का मतलब हुआ इस क्वेश्चन में करा है क्या कि एक टेंट बनता है, ठीक है ना, एक सिलिंड्रिकल टेंट है इस टाइप से और इस टेंट का ऊपर जो है ना कोनिकल पार्ट दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। इस सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायमीटर दे दिया है। कितना दिया? हाइट दे दिया है 2.1 मीटर और डायमीटर दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है क्या कि जो कोनिकल टॉप है उसका स्लैंट हाइट आपका दिया हुआ है। कितना दे दिया? स्लैंट हाइट 2.8 मीटर दे दिया है। तो कह रहा है कि इस टेंट को बनाने में कितना हमें कैनवास लगेगा उसका एरिया बताना है और फिर उसका कॉस्ट बताना है। मतलब सिंपल है क्वेश्चन, है ना, क्लियर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टेंट है जिसका लोअर पोर्शन सिलिंड्रिकल दिया हुआ है और अपर जो पोर्शन है कोनिकल दिया हुआ है। सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर दे रखा है 4 मीटर, हाइट दे रखा है 2.1 मीटर और कोनिकल पोर्शन का स्लैंट हाइट दे दिया 2.8 मीटर। तो इसमें कितना कैनवास लगेगा उसका एरिया बताना है और साथ में कॉस्ट बताना है कैनवास का। तो क्या करेंगे, यहां तक सिलिंड्रिकल पोर्शन है तो सिलिंड्रिकल का निकाल लेंगे, शेष से निकाल लेंगे। एक पोर्शन मेरा क्या है? कोनिकल है, कोनिकल का निकाल लेंगे शेष से, दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो इसके लिए तो मेरे पास डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना होगा? 2 हो जाएगा और हाइट ना निकल गया सिलिंड्रिकल का, जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका चलाएगा। इसका एल दे रखा है तो आराम से मेरा क्या होगा? निकल जाएगा इसका दोनों का शेष से। जब शेष से निकल जाएगा तो कॉस्ट निकल जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द बेस कितना दे रखा है आपका? 4 मीटर दिया हुआ है। सो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इसका हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। अच्छा, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट दे रखा है आपका, यानी कि h इक्वल टू करते इसको कितना है? 2.1 मीटर दे रखा है और स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, कोनिकल पोर्शन का कितना दे रखा है आपका? 2.8 मीटर, सॉरी। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास इन द टेंट, जो टेंट में लगा हुआ है कैनवास उसका एरिया क्या होगा? सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस सीएसए ऑफ कोनिकल पोर्शन। तो सीएसए इसका सीएसए कितना होता है? सिलिंड्रिकल का सीएसए होता है 2πRH होता है, ठीक है ना, और इसका क्या होता है? πRL होता है, पता होगा आपको भी। इसमें कॉमन क्या है? कॉमन इसमें है ना पायर दिया हुआ, बचेगा क्या? 2H अब प्लस L बचेगा। अब क्या कर देंगे? वैल्यू सेट कर बैठा देंगे। तो 22/7 रेडियस हो गया 2 इंटू H कितना दे रखा है आपको? H दे दिया आपका 2.1 और प्लस L कितना है? 2.8। अब क्या करेंगे? इसको हम सोल्व करेंगे। आ जाएगा 22/7 इंटू 2 और A आएगा 4.2 प्लस 2.8, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा स्पेस इसमें चाहे यहां बना देते हैं। तो आपका आ जाएगा कितना? A आ गया 22/7 इंटू 2 और इसे ऐड करने पर कितना आता है आपका? 7 चलाता है। तो क्या हो गया? ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा आपका? A आ गया 44 मीटर स्क्वायर चलाया। तो जो एरिया उसमें जो कैनवास जो यूज हुआ है उसका एरिया कितना हो गया आपका? 40। मैंने क्या किया? मैंने किया कि सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन
प्लस CSA ऑफ कोनिकल पोर्शन, दोनों का ऐड कर दिया। अलग अलग बनाने से टाइम अधिक लगेगा, एक बनाने पर क्या होता है ना कि कॉमन लेने बनता है, सोल्यूशन जल्दी निकलता है। तो 2 पाई RH प्लस पाई RL, इसमें कॉमन ले लिया पाई R, बचा क्या 2H प्लस L, तो पाई का वैल्यू रखा, R दिया है 2 दिया हुआ है, 2 इंटू H कितना दिया हुआ है 2.1 और L कितना है 2.8। अब हो गया आपका 22/7 इंटू 2, ये हो गया 4.2 प्लस 2.8, दोनों को ऐड करने पर कितना चला 7, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 44 चलाया। तो एक तो मेरे पास एरिया निकल गया। अब कहता है क्या कि इसका कॉस्ट में निकालना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि इसमें आपका स्पेस थोड़ा कम है। देखिए आप बताए थे, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे क्या कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, क्या करेंगे कि 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो ये चलाएगा आपका ₹22,000 चलाएगा। तो ये हो गया क्या, इसका कॉस्ट निकल गया, जो मेरे पास एरिया आया था उससे मल्टीप्लाई कर दिया रेट में, तो कॉस्ट निकल गया। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है क्या कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो कहने का मतलब हुआ, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है ना। इस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर और हाइट दे रखा है। डायमीटर दे दिया आपके पास 1.4 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया आपके पास 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें से करा है ना कि कोनिकल कैविटी को निकाल लिया जाता है, मतलब इसके अंदर कोनिकल कैविटी को काट करके निकाला जाता है। निकालेंगे तो यह पार्ट ऐसा निकल जाएगा, ये पार्ट ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। और निकलने के बाद यह बच जाएगा ऐसा। इसमें हम इसे फिट कर सकते हैं। तो निकलने के बाद जो पार्ट बचेगा उस पार्ट का सरफेस एरिया क्या हो वो निकालना हमको है। तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान दीजिए। पहले यहां पर डायमीटर दिया हुआ आपका, तो कैसे लिखेंगे यहां पर कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलिंड्रिकल सॉलिड कितना दे रखा है इसका 1.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस क्या हो उसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर चलेगा, ठीक है ना। और हाइट आपका दे रखा है कितना, हाइट ऑफ द सॉलिड आपका हो गया 2.4 सेंटीमीटर। अब समझिए यहां पर कि जब अगर यह इसमें से ही होल्ड आउट हो गया, गड्ढा है इसके अंदर जो है ना वो क्या है एक कोनिकल इसके अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप शार्पनर देखे हो, जो पेंसिल हम लोग छीलते हैं वो शार्पनर में अंदर कोनिकल कैविटी होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह कैविटी इसके अंदर बना हुआ है। अब पूरे पार्ट का हमको एरिया निकालना है, तो यहां से यहां तक का जो एरिया निकलेगा ए पार्ट है, तो यहां से यहां तक का जो एरिया होता है कहलाता है ना CSA कहलाता है सिलेंडर, प्लस ए बेस मेरा तो इसका है बचा हुआ भी है, इस बेस का एरिया जाएगा। और अंदर में जो इस सॉलिड के अंदर में कैसा कैविटी है कोनिकल है, तो उस कैविटी का एरिया कैसे निकलेगा CSA निकल जाएगा उसका। कैसे, क्योंकि ये जो पार्ट है यही पार्ट अंदर में था। अब जितना मान ली इसका एरिया होगा वही इसका एरिया, दोनों सेम नाप का है, या यहाँ पर कैविटी दिया इसको फिट कर सकते हैं चाहे तो अगर हमको इसके अंदर मान ली कोई कहता है पेंट करने की बात अगर है, तो ये जो पार्ट अंदर में वो कैसा है CSA निकलेगा कोनिकल का। तो यानी क्या हुआ कि सिलिंड्रिकल पोर्शन का CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस और प्लस CSA ऑफ कोनिकल पोर्शन, तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो इस सॉलिड का जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। मैंने क्या कहा कि यहां तक जो कैविटी इसमें बना हुआ है ना, तो यहां से यहां तक का एरिया क्या लाएगा आपका CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, फिर ए बेस बचा हुआ आपका तो एरिया ऑफ द बेस हो गया, और इसके अंदर में कोनिकल कैविटी है तो उसका CSA नहीं, जो कैविटी बना हुआ है उसका CSA क्या होगा कोन का CSA लग जाएगा।
तो सीएससी ऑफ कोनिकल पोर्शन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा। तो रही बात, जो रेडियस इसका होगा वही रेडियस इसका हो जाएगा, जो हाइट इसका हो जाएगा, लेकिन स्लैंट हाइट के सीएससी कोनिकल पोर्शन के सीएससी के लिए मुझे स्लैंट हाइट, तो हमको पहले स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी, जो कोनिकल कैविटी मेरा बना है उसका स्लैंट हाइट, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका अंडर रूट क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब कि 2.4 का स्क्वायर आप प्लस 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगा 5.76 प्लस 0.49 चलाएगा स्क्वायर करने पर। इसको हम करेंगे तो आ जाता है 6.25 चलाएगा, यानी ये आता है आपका 2.5 सेंटीमीटर चला है। कहने का मतलब हुआ कि जो कोनिकल कैविटी है उसका स्लैंट हाइट कितना निकल गया, 2.5। अब लिखेंगे यहां पर क्या कि सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन यानी हो जाएगा 2πRh प्लस एरिया ऑफ द बेस क्या होता है πr², अब प्लस सीएसए ऑफ कोनिकल कैविटी यानी हो जाएगा πrl हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ कॉमन लग रहा है, कैसे मैंने किया, सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन यानी 2πRh प्लस एरिया ऑफ द बेस πr² प्लस सीएसए ऑफ कोनिकल कैविटी यानी πrl। कॉमन क्या इसमें आपको है, इसमें कॉमन आपका पायर कॉमन चल रहा है, पायर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो ए बच जाएगा 2h प्लस r प्लस l बच जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना निकला हुआ है 0.7 निकला हुआ है, और 2 इंटू h कितना है 2.4, रेडियस हो गया 0.7 और l हो गया 2.5 हो गया। थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहां पर इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 22/7 इंटू, ऐसा करते हैं कि इसको हम पॉइंट यहां कट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 70 चलाएगा, ये काट देंगे तो 10 चलाएगा, यानी 22/10 करते हैं यहां पर इसको, और ये चलाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 चलाएगा, ये 22/10 इंटू ऐड करने पर आपका चलाता है कितना 8 चलाता है आपका। ठीक है ना, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 8.0 चलाता है, यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाता है 176/10 चलाता है, यानी कितना हो जाएगा 76.6 सेंटीमीटर स्क्वायर चलाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि उसका आंसर लाना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यह जो आपका एरिया आया है किसके निकट है, 17 के 18 के, या 18 के निकट में है, तो लिखेंगे कि नियरेस्ट है ना एरिया इक्वल, नियरेस्ट एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। एकदम सिंपल था, समझ में आया ना आप लोगों को। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है क्या कि ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय ए स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सर्ट सिलेंडर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। मतलब हुआ कि एक ऐसा आर्टिकल बनाया गया कि जो सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है वुडन का है, ठीक है ना, और इसके दोनों बेस के अंदर में स्कूपिंग किया गया है, मतलब हेमिस्फेरिकल पोर्शन निकाला गया उसमें से, ठीक है। तो जो बचेगा पार्ट उसका सरफेस एरिया क्या होगा, आपको फिगर दिखाई पड़ रहा है, हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ये बने आर्टिकल का हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे, मान लें कि सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, इसके अंदर भी हेमिस्फेरिकल पिट बनाया हुआ है और इसके अंदर ही बनाया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। अगर हम इसका एरिया निकालें तो क्या है सीएससी ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, और यहां पर जो अंदर बना हुआ है पिट हेमिस्फेरिकल बना हुआ है, तो वह क्या सीएससी करता है, तो एक सिलेंडर का सीएससी और उसमें 2 हेमिस्फेयर का सीएससी को ऐड कर देंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट का निकल जाएगा सरफेस एरिया। तो कैसे बनेगा इसमें ध्यान दीजिएगा।
आपके पास रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। तो बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, यहां लिखेंगे कि CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ठीक है। तो इसका शेष हो जाएगा 2 पाई RH होता है, पता है ना। सिलेंडर का शेष क्या होता है 2 पाई RH, और हेमिस्फेयर क्या होता है शेष 2 पाई R स्क्वायर, 2 दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे, तो जो 2 पाई R कॉमन लेंगे हम लोग, तो बचेगा आपके पास H बचेगा यहां पर, अब प्लस क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 2 इंटू पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5, H कितना दिया हुआ है 10, अब प्लस 2 इंटू 3.5। अब कैंसिल कर देंगे इसको, पॉइंट से काट देंगे इसको पॉइंट, तो 35 2 जा 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 22 इंटू 10 प्लस 7, यानी चलाएगा 22 इंटू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 7 यहाँ पर है 17 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ये एक्सरसाइज आपका मतलब पूरी तरह खत्म हो गया होगा। अगले दिन शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को।